हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। तो फ्रेंड्स, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो हमने हैं अपने 5 लेक्चर हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आशा है कि आप लोगों ने हमारे जो 5 लेक्चर हैं उनको अच्छे से समझा है तथा अपने नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं। आज हमारा ये 6 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से जो है उत्क्रमित परिवर्तन तथा जो अनुत्क्रमित परिवर्तन है उनका अध्ययन करेंगे। तो उनका अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो उत्क्रमित परिवर्तन है वो क्या होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें जो है परिवर्तित किए गए पदार्थों को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, तो ऐसे जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन या फिर उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ये इस लेक्चर को। इसमें जो है स्टार्टिंग में इन्हें स्टोरी फॉर्म में कुछ दिया गया है कि मान लीजिए हमें कोई जादू मिल जाता है तो हम क्या करेंगे। तो ये सब जो जादू वगैरह है ना, ये रियल में कुछ होता नहीं है, पर सोचने में बड़ा मज़ा आता है कि अगर हमें कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो क्या होगा। तो सोचते हैं चलो जादुई शक्ति हमें मिल जाए तो क्या होगा। हम जो है कहीं पर, हमारा जो घर है कहीं आसमान में होगा, हमारा जो बेड है कहीं आसमान में झूल रहा होता है जादुई शक्ति से। हमने किसी की जो नाक है वो लंबी कर दी है, हम कहीं के राजा बन चुके हैं। ये सब जो सोचने में वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे चारों ओर में जो है परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में जो है फसल जो है समय के अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती रहती है और सूखकर जो है पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? तो आपके नाखून जो है वो बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी ये महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय जो है परिवर्तन होते रहते हैं? तो बिल्कुल हमारे चारों ओर जो है वो हर समय परिवर्तन होते रहते हैं। जो कुछ परिवर्तन हैं उनको साथ साथ समूह में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं, यदि कोई समानता मिलेगी तो हमारे लिए सहायता होगी। तो यहाँ पर दिया गया क्या सभी जो परिवर्तन हैं वो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम जो है एक क्रियाकलाप देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का क्रियाकलाप है, उसमें हमें बोला गया है कि एक गुब्बारा लीजिए, फिर उसको जो है सावधानी बरतते हुए उसको हमें फुलाना है ताकि वो फट ना जाए, और फिर क्या करना है, वापस से उसकी हवा निकाल देनी है। तो अब इसमें क्या हुआ, क्या ये जो अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आ गया, जो जिस स्थिति में ये पहले था उसमें वापस आ गया। तो बिल्कुल गुब्बारे से जब हमने हवा निकाल दी तो जैसा वो पहले था बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। अब एक नेक्स्ट क्रियाकलाप है, नंबर 2 है। इसमें हमें बोला गया है कि आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है, फिर उसको जो है मोड़कर हमें जो है एक खिलौने के रूप में हवाई जहाज़ बनानी है। फिर जो है इस हवाई जहाज़ को हम कुछ समय के लिए उड़ाते हैं, उससे खेलते हैं। जब हमारा मन भर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वापस उसको अब जो है पहले पेज लिया था उसमें बदलते हैं। तो क्या ये जो पेज पहले जैसा हमने लिया था वह वैसा हो जाएगा? तो बिल्कुल जो पेज हमने लिया था वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये परिवर्तन भी कैसा परिवर्तन हुआ, ये भी एक उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप नंबर 3 कि हमें जो है गूंदा हुआ जो है आटा लेना है। अब इसकी क्या बनानी है, हमें लोई बनानी है। लोई बना के हमने क्या करना है कि उसकी रोटी बेलनी है। फिर क्या हुआ कि हमें जो है, मान लो हमारी जो रोटी हमने बेली उसका आकार सही नहीं आया, हम उसके आकार से खुश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वापस से उसे लोई में बदलना चाहेंगे। तो क्या हम उसे वापस से लोई में बदल लेंगे? तो बिल्कुल बदल लेंगे। तो ये परिवर्तन भी कैसा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन भी एक उत्क्रमित परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो आटा हमने लिया था पहले उसकी रोटी बेल ली, फिर उसकी वापस से हमने लोई प्राप्त कर ली। अब उसकी फिर से हम रोटी बेल सकते हैं।
तो इस प्रकार जो वस्तु हम पहले लेते हैं वापस से अगर हम उसको उसी में चेंज कर ले तो वो क्या होगी, वो हमारा एक उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। तो क्या ये तीनों क्रियाकलापों में ये संभव है कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? तो बिल्कुल पाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः यानी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो आइए अब ये जो क्रियाकलाप किए थे उसे कुछ अलग ढंग से हम करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो क्रियाकलाप 4 है उसके अंदर वही गुब्बारा लेते हैं जो हमने पहले गुब्बारा लिया था। अब इसको हम फुलाते हैं। फुलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है धागे से बांध देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई नुकीली चीज़ या फिर कोई पिन चुबो देते हैं। अब क्या हुआ, हमारा गुब्बारा फट गया। क्या अब हम गुब्बारे को वापस उस आकार में ला सकते हैं जिसमें वो पहले था, हमने जब उसे फुलाया था उस टाइम था? क्या हम उसे वैसा ला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम उसे वापस वैसा नहीं बना सकते। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है अनुत्क्रमित या जो परिवर्तन है वो हुआ, क्योंकि हम वापस गुब्बारा नहीं बना सकते। अब हमारा क्रियाकलाप नंबर 5 है। हम वही कागज़ लेते हैं जिसका हमने पहले हवाई जहाज़ बना के उड़ाया था। अब हम क्या करते हैं कि उस कागज़ पर है ना हवाई जहाज़ का एक डायग्राम बनाते हैं और फिर है ना क्या करते हैं, उसे कैंची की सहायता से कट कर लेते हैं। फिर जो है हम उससे वापस से वही कागज़ प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने पहले किया था। तो क्या हम वो प्राप्त कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उससे कट कर दिया। फिर से हमें जो पहले वाला कागज़ था वैसा कागज़ हमें नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी एक अनुत्क्रमित परिवर्तन हुआ। अब है हमारा क्रियाकलाप नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, हम वही आटा लेंगे जो पहले वाले क्रियाकलाप में हमने लिया था। अब इसको गूँथेंगे, इस आटे की लोई बनाएंगे और फिर बेल कर रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको तवे पर सेक लेंगे। अब हम क्या हुआ, हमारी इच्छा हुई कि हम फिर से इसकी जो रोटी है उसकी लोई बनाए। तो क्या हम उस जो रोटी है उसकी लोई बना पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रोटी है हमारी वो अब सीख चुकी है, उसकी अब जो है वो हमारी वापस से लोई नहीं बनेंगी। तो ये भी क्या है, हमारा जो है अनुत्क्रमित परिवर्तन है। तो इस प्रकार जो है कुछ जो परिवर्तन है वो उत्क्रमित होते हैं, उनको वापस प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अनुत्क्रमित होते हैं जिन्हें हम वापस उस स्थिति में नहीं ला सकते जो जिस स्थिति में वो पहले थे। अब क्या है, अब जो हम है ना अपने डेली काम में पेंसिल और रबर को काम में लेते हैं तो उसको बार बार काम में लेंगे तो वो क्या होंगे, उनका आकार वहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो घटते जाएंगे जैसे जैसे हम उसे यूज़ में लेते जाएंगे। तो क्या इस परिवर्तन को उल्ट सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम वापस जो हमारी पहले वाली पेंसिल है उससे उतनी ही पेंसिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना ही तो रबड़ को प्राप्त कर पाएंगे। जो कुम्हार है वो अपने चौक पर काम करता है, तब क्या होता है, वो मिट्टी के ढेरों बर्तन हैं उनको जो मिट्टी के ढेर है उनको क्या करता है, बर्तनों में बदलता रहता है। तो क्या ये उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जब तक जो मिट्टी है के जो ढेर से है उसने बर्तन बनाया, उनको पकाया नहीं है भट्टी में, तब तक वो उसको उत्क्रमित कर सकता है, क्योंकि वो मन चाहे जो बर्तन है उनके अंदर वो शेप दे सकता है। अगर वो उन्हें भट्टी के अंदर जो मिट्टी के बर्तन बनाया उसको वो भट्टी में पका लेता है तो उसके बाद वो वापस से उससे जो पहले वाली मिट्टी थी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो है ये अनुत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा जब तक जो हमारी बर्तन है वो भट्टी में पकाए नहीं गए हैं, तब तक वो उत्क्रमित है, और जब पका लिए गए हैं तब ये अनुत्क्रमित परिवर्तन होगा। तो यहाँ हमें कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो परिवर्तन है ये उत्क्रमित है या नहीं है। तो कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो क्या हम कच्चे अंडे से जो है उबला हुआ अंडा है उसमें परिवर्तित कर लेंगे, और क्या हम फिर उबले हुए अंडे से वापस कच्चा अंडा प्राप्त कर लेंगे? तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडा अब उबल चुका है। तो नेक्स्ट है गाढ़े घोल से इडली। तो गाढ़े घोल से जब हम इडली बनाएंगे, तो गाढ़े घोल से जब इडली बन चुकी है तो वापस से हम इसे गाढ़ा घोल नहीं बना पाएंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हम इसे वापस से जो गाढ़ा घोल है वो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, तो बिल्कुल हम गीले कपड़े से सूखा कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं और सूखे कपड़े से फिर से गीला कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं।
ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऊन के धागे से हम बुना हुआ स्वेटर प्राप्त कर सकते हैं और स्वेटर से जो है वापस से धागा प्राप्त कर सकते हैं। अब है अनाज से, अब जो है वो है अनाज से क्या करना है हमें, अनाज से बनाया गया आटा। तो अनाज से क्या हम वापस, अनाज से हमने आटा बना लिया, अब आटे से वापस अनाज हम नहीं बना सकते हैं, तो इसके अंदर आएगा नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो बिल्कुल जो ठंडा दूध है उससे हमने गर्म दूध प्राप्त कर लिया, और जो गर्म दूध है उससे हम ठंडा दूध प्राप्त कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो बिल्कुल सीधी डोरी से हम कुंडलित डोरी प्राप्त कर सकते हैं, फिर कुंडलित जो डोरी है उससे हम सीधी डोरी प्राप्त कर सकते हैं। कली से फूल, अगर एक बार कली से फूल खिल गया तो क्या हम वापस उस फूल को कली में चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दूध से पनीर, तो दूध से हमने पनीर प्राप्त कर लिया, तो क्या पनीर से वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। गाय के गोबर से बायोगैस, तो अगर हमने एक बार गाय के जो गोबर है उससे बायोगैस प्राप्त कर ली, तो क्या बायोगैस से वापस गाय का गोबर प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक अनुत्क्रमित प्रक्रम है। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, तो अगर हमने जो रबर बैंड लिया है उसको एक मतलब सामान्य साइज तक ही खींचा है, तब तक तो हम उसे वापस जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसने सामान्य साइज से ज़्यादा अगर हम खींच लेते हैं तो हम उसे जो है सामान्य साइज में प्राप्त नहीं कर सकते। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो बिल्कुल जो जमी हुई आइसक्रीम है उससे हम पिघली हुई आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं, और जो पिघली हुई आइसक्रीम है उसे फिर से हम जमा भी सकते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, तो हम जो है परिवर्तन करने के अन्य तरीके जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जो है सभी ने मिट्टी खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों को देखा है कि ये जो है लोहे के फलक कोके से एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ सकते हैं। तो इन औजारों में लोहे के फलक में जो है एक बल्ले होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है, और साधारणतः इस बल्ले का माप जो है लकड़ी के हत्थे के घेरे से जो है थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बल्ले में फंसाने के लिए जो हम बल्ले है उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो बल्ले है उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है। अब ये हत्थे में आसानी से आ जाती है, आसानी से हत्थे के अंदर जकड़ जाती है, और जब ये बल्ले ठंडी होती है तो वापस अपने नॉर्मल आकार में आती है और सिकुड़ जाती है, जिससे हत्थे पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से कस जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग जो है बैलगाड़ी के जो पहिए हैं उन पर जो है लोहे की रिम चढ़ाने यानी कसने के लिए भी किया जाता है। धातु की रिम को जो है लकड़ी के पहिए के घेरे पर थोड़ा छोटा रखा जाता है, फिर जो रिम है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर रिम जो है उसका आकार बढ़ जाता है, और जो उसको अब हमें जो है पहिए के किनारे के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर क्या करते हैं, पानी डालकर उसको ठंडा करते हैं, जिससे रिम ठंडी हो जाती है और जो पहिया है उस पर जो अच्छे से जकड़ जाती है यानी कस जाती है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा जो है बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। अब जल जो है हमारा क्या होगा, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हमने जो है अध्याय 5 में जो क्रियाकलाप 7 था उसमें देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव यानी जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलती हुई देखा। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है, तो ये पानी में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है, तो बिल्कुल जो बर्फ़ है उसको हमें वापस से जो जल है उसको वापस से बर्फ़ में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है हमारा कि एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई को जो है स्केल से मापें। अब उसे उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय के तक उसे जलने देते हैं। मोमबत्ती को अब हम जो है बुझा देते हैं। अब मोमबत्ती की लंबाई को हम फिर से नोट करते हैं स्केल की सहायता से। क्या वे बिल्कुल वैसे इतनी ही है जितनी पहले है, तो क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो अगर हम जो है कुछ मोम दूसरे बर्तन में लेकर गर्म करके उस जो पहले जो मोम हमारा पिघल चुका है, जो जल चुका है, उसके स्थान पर लगाए तो ये जो परिवर्तन है उसको उत्क्रमित किया जा सकता है।
अब हमारा यही क्रियाकलाप हमें जो है धूप बत्ती के साथ दोहराते हैं। जब हम ये धूप बत्ती के साथ दोहराते हैं और हम धूप बत्ती को जलाते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से जले नहीं, हम प्रतीक्षा करते हैं। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, तो जब धूप बत्ती जलती है तो कुछ नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कि जो राख है और गैस है। ये हम जो गैस है उसको देख तो नहीं सकते, परंतु उसकी सुगंध से हम उसे अनुभव कर सकते हैं। क्या इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, इनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए, जिसे मोमबत्ती को जलाने में हमने उपयोग में लिया था, तो माचिस की जो जली थी वो उसका जो आगे का बारूद था वो जल चुका था, अब हम उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या उनके पदार्थों पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले जो परिवर्तन है वो किस प्रकार होंगे। तो अध्याय 4 में हमने जो है नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उसमें जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव था, तो बिल्कुल था। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने में जो परिवर्तन हुए वो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल उसको उत्क्रमित किए जा सकते हैं। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में हम जो है दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई, तो दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए हमने जो है गर्म स्थान पर उसे आराम से रख दिया। कुछ घंटों के बाद जो दूध है हमारा वो दही में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने एक बार दूध से दही बना लिया तो क्या वापस से जो दही है उससे हम दूध बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ये हमारा अनुत्क्रमित परिवर्तन है। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य जो है उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने में बहुत सी अन्य विधियाँ हो सकती है। ये संभव है कि इसमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। परिवर्तन जिन्हें हम जो है उत्क्रमित कर सकते हैं तथा परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। आप उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनके वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका सारांश देख लेते हैं कि कुछ परिवर्तन जो है उनको उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें जो है परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया है। आप लोग जो अपनी राय है वो कमेंट सेशन के माध्यम से दे सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।